डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी इसमें मान निकालना है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। जैसे हम यहाँ पे साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री इजकल टू, साइन को हमने कॉस में बदला है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला था कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पर मैंने 18 रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि साइन 18 यहाँ पे थीटा की जगह पर 18, इसलिए यहाँ पे 18 रखा गया है। अब 90 में से 18 को जब हम घटाएंगे तो 90 में से 18 घटेगा तो आपका 72, यानी कॉस 72 बटा कॉस 72। 72 से 72 आपका कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, तो इसका मान आपका हो गया 1, यानी इसका 1 नंबर का मान आपका निकल गया। तो चलिए हम लोग 2 नंबर का मान निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। सेम क्वेश्चन है 1 नंबर की तरह है। तो मैंने क्या किया है, tan थीटा को कॉट थीटा में बदला था। tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, यानी tan 26 बराबर कॉट 90 माइनस 26 बटा कॉट 64 डिग्री। 90 में से 26 को घटाएंगे तो कॉट 64 डिग्री हो जाएगा बटा 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। तो कॉट 64 से कॉट 64 कट जाएगा तो आपका मान 1 हो जाएगा, यानी tan थीटा का फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कॉस 48 माइनस साइन 42, यानी कॉस को साइन में बदलेंगे, नहीं तो साइन को कॉस में बदलेंगे। किसी एक को आपको बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया है, कॉस 48 माइनस साइन 42 है तो साइन थीटा बटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी साइन 42, थीटा की जगह पर 42 है इसीलिए कॉस 90 माइनस 42 रखा गया है। अब 90 में से 42 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा, यानी कॉस 48, यानी कॉस 48 यहाँ पे माइनस में है और इसके सामने वाला कॉस 48 जो है आपका प्लस में है। तो प्लस माइनस कट के आपका सेम पद है, समान संख्या, तो प्लस माइनस कट के आपका क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक को आप सेक में बदल सकते हैं, चाहे सेक को आप कॉसेक में बदल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है तो सेक थीटा का फॉर्मूला कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, यानी सेक 59 बराबर कॉसेक 90 माइनस 59 होता है। तो कॉसेक 31 है तो कॉसेक 31 माइनस 90 में से 59 घटा देंगे तो आपका 31 हो जाएगा, यानी कॉसेक 31। कॉसेक 31 एक माइनस में और एक प्लस में, तो ये कट के आपका आंसर हो जाएगा 0। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 नंबर में कह रहा है दिखाइए कि, यानी इसका मतलब होता है सिद्ध कीजिए कि tan 48 इंटू यानी गुना tan 23 गुना tan 42 गुना tan 67 बराबर 1 साबित करना है। तो मैंने क्या किया है, एल एसेंस लिया है, एल एसेंस से tan 48 गुना tan 23 गुना tan 42 गुना tan 67 ले लिया है। किसी दो पद को मैंने 10 को कॉट में बदलेंगे, या सामने अगला 2 पद को कॉट में बदलेंगे, नहीं तो पिछले वाला 10 को कॉट में बदलेंगे। तो मैंने अगले वाले पद को कॉट में बदला है, यानी tan थीटा का यानी tan 48 का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट 90 माइनस 48। उसी तरह tan 23 का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट 90 माइनस 23 गुना tan 42 गुना tan 67। तो 90 में से 48 घटा देंगे तो 42 हो जाएगा, यानी कॉट 42, 90 में से 23 घटा देंगे तो 67, यानी कॉट 67 गुना tan 42 गुना tan 67। तो कॉट का उल्टा जो होता है ना, tan होता है, तो 1/10 यानी 1/tan 42 डिग्री गुना 1/tan 67 डिग्री गुना tan 42 डिग्री गुना tan 67 डिग्री। तो tan 42 डिग्री गुना tan 67 डिग्री से tan 42 डिग्री गुना tan 67 डिग्री आपका कट जाएगा। तो कट के आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, 2 का 2, जैसे यहाँ पे दिया है कॉस 38 गुना कॉस 52 माइनस साइन 38 गुना साइन 52 बराबर 0, 0 साबित करना है। तो एल एस एच मैंने ले लिया, एल एस एच में जो क्वेश्चन है उसको बता दिया कॉस 38 गुना कॉस 52 माइनस साइन 38 गुना साइन 52। या तो इस दोनों पद कॉस को साइन में बदल सकते हैं, या साइन दोनों साइन को कॉस में बदल सकते हैं। तो मैंने माइनस के बाद वाले साइन को कॉस में बदला है। जैसे साइन 38 डिग्री है तो कॉस 90 माइनस 38 डिग्री, यानी साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 52 डिग्री है तो कॉस 90 माइनस 52, यानी साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर 52 है तो यहाँ भी थीटा की जगह पर 52 रख दिया गया है। 90 में से 38 घटा देंगे तो 52 हो जाएगा, और 90 में से 52 घटा देंगे तो आपका 38 हो जाएगा। यानी देखिएगा सेम पद है दोनों तरफ लेकिन आपका ये माइनस में और ये प्लस में है। कॉस 38 गुना कॉस 52 माइनस कॉस 52 इंटू कॉस 38, समान पद है तो दोनों को काट देंगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। चलिए 2 का खत्म हो गया, अब 3 नंबर में देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना। इसमें a का मान ज्ञात करें, बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे क्वेश्चन में हम दिए हैं, लिखे हैं tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, इसमें a का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला था cot 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पर आपका 2a है तो यहाँ भी थीटा की जगह पर मैंने 2a रखा है, बराबर cot a माइनस 18। cot यहाँ भी है, बराबर के दाएं तरफ कॉट है, बराबर के बाएं तरफ भी कॉट है, तो कॉट से कॉट क्या किए हैं, कटा दिए हैं। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री बच गया है। आप जानते हैं समीकरण में जो होता है ना, पक्षांतर जिसको बोला जाता है, ये प्लस a है तो समीकरण के जब बाएं तरफ जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, और ये प्लस 90 है तो समीकरण के दाएं तरफ जाएगा तो ये भी प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो a को इधर भेजे तो माइनस बन गया, प्लस 90 को इधर भेजे तो माइनस 90 बन गया। माइनस 2a माइनस a जुट के हो जाएगा माइनस 3a बराबर माइनस 18 डिग्री माइनस 38 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। आप क्या किया, हम यहाँ पे माइनस जो है माइनस से माइनस को कटा दिए हैं, और a आपका गुना में है तो इधर आके बन गया आपका भागा। तो 3 के पारा में यानी 3 से 108 को 36 बार में कटाया गया है, यानी a इक्वल टू 36 डिग्री, यानी आपका a का मान यहाँ से क्या हुआ गया, आपका a का मान यहाँ से निकल गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया दिया है, बोल रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही VVI सवाल है। जैसे मैंने क्वेश्चन में जो दिया उसको लिखा है, दिया है tan a बराबर cot b तो सिद्ध करना है प्लस b बराबर 90 डिग्री। जैसे मैंने प्रमाण में लिया है tan a बराबर cot b, आप जानते हैं cot थीटा का फॉर्मूला था tan 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पर b है तब यहाँ भी थीटा की जगह मैंने क्या रखा है b, तो tan से tan आपका क्या हुआ, कट गया, तो a बराबर 90 माइनस बी बच गया। माइनस बी समीकरण के यानी बराबर के बाएं तरफ जाएगा तो माइनस इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री जो आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी 3 नंबर की तरह ही 5 नंबर क्वेश्चन है। जैसे मैंने सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 90 डिग्री रखा है तो सेक 4a को कॉसेक में बदला है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। यानी यहाँ पे देखिएगा थीटा की जगह पर 4a है तो यहाँ भी थीटा की जगह पर मैंने 4a रखा है, बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कट गया तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। प्लस ए समीकरण के बाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 90 समीकरण के दाएं तरफ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तब माइनस 4 या माइनस है जुट जाता है, दोनों माइनस में है, समान पर चिन्ह वाला है तो जुट जाएगा। तो माइनस 5a बराबर 90 में 20 जोड़ देंगे तो माइनस 110। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 गुना में है तो आपका इधर आके 5 गुना में तो इधर आके बन गया भागा, तो 5 से हम 110 को कटाए हैं 22 बार में, यानी 22 × 5 110 होता है, तो ए का मान आपका 22 डिग्री हो गया। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंततः कोण है, यानी त्रिभुज के तीनों कोण है अंततः कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 साबित करना है। तो चलिए इसको साबित किया जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही VVI सवाल है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी इम्पोर्टेंट है आपके लिए 2025 के लिए। आप इसको रिविजन करते रहिएगा। जैसे हम लिखे हल में, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंततः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने लिख दिया है a प्लस बी प्लस सी, यानी कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। अब मैंने क्या किया है, देखिए मैथ में एक नियम होता है, या तो समीकरण के दाएं तरफ अगर आप जितना से भागा कर रहे हैं या गुना कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, उतना ही आपको समीकरण के दाएं तरफ भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ मैंने 2 से भाग दिया, समीकरण के दाएं तरफ भी समीकरण के बाएं तरफ भी। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2, तो 2 से कट गया, ये आपका 90 हो गया। आप जानते ही है जो 2 है ए के लिए भी है, बी के लिए भी और सी के लिए भी है, तो अलग अलग मैंने कर दिया, a बटा 2 प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2, दोनों का तीनों का एलसीएम सेम है, तो फिर आपका a प्लस बी प्लस सी बटा 2 आपका मिल जाएगा।
साबित करने के लिए इसको अलग अलग कर दिया गया है। अब a/2 को प्लस में है तो समीकरण के दाएं तरफ भेजेंगे तो a/2 इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। अब क्या किए हैं, फिर इसमें हम लोग अलग से एक नियम लगाए हैं, दोनों तरफ साइन से गुना किया गया है, यानी b/2 प्लस c/2 की तरफ भी साइन से गुना किया गया है और 90 माइनस a/2 की तरफ भी साइन से गुना किया गया। जैसे यहाँ पे देखिए आप, साइन दोनों का एलसीएम 2 है तो 2 b प्लस c/2 यानी गुना कर दिए साइन से, इधर भी साइन 90 माइनस a/2 यानी साइन b प्लस c/2 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है यानी कॉस a/2। जैसे ये क्वेश्चन आपको प्रूफ हो गया, साइन b प्लस c/2 बराबर कॉस a/2। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रिवाइजेशन कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 यानी 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से कम के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ पे तो 45 से ज़्यादा है, 0 से भी ज़्यादा है, 45 से भी ज़्यादा है, लेकिन इस दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको 0 डिग्री से ज़्यादा और 45 डिग्री से कम के अनुपात में व्यक्त करना है। जैसे मैंने किया क्या है, साइन 67 प्लस कॉस 75। अब जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला था कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस 67, थीटा की जगह पर 67 है तो यहाँ भी 67 लिख दिए हैं। कॉस 75 यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला था साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस 75। तो 90 में से 67 को घटा देंगे तो 23 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 90 में से 75 को घटा देंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। देखिएगा आप, ये 0 से बड़ा है लेकिन 45 डिग्री से कम है, तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात ये भी आपका चेंज हो गया। इस प्रकार आप लोग, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार मैं अगले चैप्टर का थ्योरी प्लस में अगले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, और आप पढ़िए अच्छा से और रिवाइजेशन करते रहिए।